आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, अजहर हुसैन हमारे संवाददाता श्रीनगर से जुड़ गए हैं, हमारे साथ पल्लवी श्रीवास्तव दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ गई हैं, हमारे साथ महावीर सिंह राणा हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से जुड़ गए हैं और वासु कसाना गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र का रुख करते हुए अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करें तो क्या बड़ी खबरें आज की? राघवेंद्र आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। अब आवाज मिल रही है? जी मिल रही है, बोलिए। जी, भारतीय आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होनी है, जिसमें संभल हिंसा की जो न्यायिक जांच की रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी। उसके बाद से विधानसभा के पटल पे भी ये रिपोर्ट रखी जाएगी। जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिला था कि इसमें डेमोग्राफिकल चेंज करने की बातें सामने आई थी। जिस तरह से हिंदुओं की आबादी घटी थी उसको लेकर चिंता व्यक्त की गई है और हमें लगता है कि जिस तरह से एक तरफ से छांगुर गिरोह का देखा गया था कि डेमोग्राफिकल चेंज के लिए नेपाल बॉर्डर के समीपवर्ती जितने भी जनपद थे, हम चाहे महाराजगंज की बात कर लें, बलरामपुर की कर लें, सिद्धार्थनगर की कर लें, बहराइच की कर लें, श्रावस्ती की कर लें या फिर लखीमपुर की खीरी की कर लें, यहाँ पे जिस तरह से डेमोग्राफिकल बदलाव की बातें, जिस तरह से धर्मांतरण का एक खेल चल रहा था, उसको लेकर जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में बातें सामने आई हैं, ऐसा लगता है कि 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा वो ये डेमोग्राफिकल चेंज की बातें बीजेपी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनने जा रहा है। क्योंकि लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को जिस तरह से पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में डेमोग्राफिकल चेंज की बातें कहीं, इसलिए और अहम हो जाता है। हालांकि ईडी ने आज अपनी एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए जिस तरह से जानकर 4 सहयोगियों को, छांगुर सहित उनके जो 4 सहयोगी हैं उन पर चार्जशीट की लगभग तैयारियां पूरी हो चुके हैं। उन पर चार्जशीट जल्द ही जारी किया जाएगा, चाहे नीतू की बात कर लें या फिर उसके हस्बैंड की या फिर छांगुर की। और जिस तरह से दुबई से और जिस तरह से तुर्की से संबंधों की बातें सामने आई थी, जिस तरह से हवाला की बातें सामने आई थी, उसमें एक बात तो स्पष्ट था कि ये धर्मांतरण का मुद्दा सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं था, ये मुद्दा थोड़ा उससे आगे बढ़कर था। वहीं हम प्रतापगढ़ की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यवाहक जिलाध्यक्ष हैं गुलशन यादव, उन पे आईजी रेंज ने 1 लाख का इनाम घोषित किया है। हालांकि तमाम मामलों में फरार चल रहे हैं। इसके पहले भी 7 करोड़ की उनकी अवैध संपत्ति जो थी वो अटैच कर दी गई थी। वहीं पे मुख्तार अंसारी के जो छोटे बेटे हैं उनकी जमानत याचिका पे आज सुनवाई होनी है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है। इसके अलावा गोंडा की हम बात कर लें तो जिस तरह से अनामिका शुक्ला या अन्य शिक्षकों के फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी करने की बातें सामने आई थी, उसमें बीएसए सहित 4 लोगों पे कोर्ट के माध्यम से कुछ शिथिलता बरती गई है, उनको कुछ राहत मिली है। वहीं हम अगर बात कर लें मौसम विभाग की तो जिस तरह से 24 जिलों में मौसम का येलो अलर्ट जारी है, तो एक तरह से आधा उत्तर प्रदेश अभी भी बरसात के गिरफ्त में है। वहीं लखनऊ के समीपवर्ती बाराबंकी जनपद की बात कर लें तो बाराबंकी में जो एक कॉलेज में जिस तरह से एलएलबी के छात्रों, एबीबी कार्यकर्ताओं पर जिस तरह से पुलिस ने लाठियां बरसाई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लिया है। हालांकि सीईओ को हटा दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है और सबने इस पर सीएम भी एक निष्पक्ष जांच कराकर कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। तो एक तरह से जिस तरह से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कल लाठीचार्ज की थी, उसको लेकर पूरी सरकार भी जागरूक है और उसको लेकर चाहती है कि जो बातें सत्य हैं वो सामने आए। वहीं हम बात कर लें राजनीतिक गलियारे के, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं निषाद पार्टी, तो निषाद पार्टी कार्यालय के सामने जिस तरह से संजय निषाद का जो आवास है उसके सामने एक विवादास्पद होर्डिंग लगी है कि निषादों को हल्के में न लें और हम जिधर जाएंगे उधर रुख बदलेगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए और विधानसभा का जो 2027 में चुनाव हुआ उसके मद्देनज़र एक प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करने की कहीं ना कहीं से निषाद पार्टी के तरफ से प्रयास किया जा रहा है, ताकि
उचित सीटों का बंटवारा हो सके और वो अपनी भागीदारी बढ़ा सकें, क्योंकि पंचायत चुनाव के माध्यम से भी क्षेत्रीय दल अपने जनाधार को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस पंचायत चुनाव में हम अपने जनाधार को बढ़ा लेते हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव में हम अपनी सीटों की बार्गेनिंग करके सीटों की संख्या बढ़ा सकते हैं। जी बातें ठीक है। देखिए, निषाद जिस तरीके से अलग राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से कहीं लोकसभा चुनाव जैसे नतीजे ना हो जाएं बीजेपी के लिए। आपके पास वापस लौटूंगी यशपाल कसाना, क्योंकि बात यूपी की हो रही है तो एक अपडेट गाजियाबाद से भी ले लेते हैं। यशपाल, अगर गाजियाबाद की मैं बात करूं तो क्या बड़े अपडेट्स आपके पास है? गाजियाबाद की बारिश पिछले कई दिनों से लगातार हो रही है और पहाड़ों पर जो बारिश हुई है उसके बाद यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना का जलस्तर बढ़ते हुए कल सुबह करीब 6 बजे के आसपास हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में 3,80,000 के करीब क्यूसेक के करीब पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। और अगर मैं गाजियाबाद की बात करता हूं तो गाजियाबाद का ये इलाका जहां पर मैं मौजूद हूं, यमुना के किनारे का मैं फिलहाल हूं, यहाँ पर करीब हजारों बीघा जमीन जो कि यमुना नदी के किनारे किसान बोते हैं और गांव है, यहाँ पर लोग यहाँ पर रहते हैं, उससे प्रभावित हुए हैं। हजारों बीघा जमीन यहाँ पर जो फसल थी वो सब नष्ट हो चुकी है। सब्जियां, फूल, भैंसों के लिए चारा और अनाज यहाँ पर बोए जाते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पर हाँ भाई, जो परेशानी हुई है उससे किसान इस समय बहुत प्रभावित हुए हैं। और जो आसपास के जो गांव हैं, प्रशासन ने एहतियात के तौर पर वहां पर सभी को बता दिया है कि अपने घरों से बाहर निकल जाएं। हालांकि गांव से लोग अभी नहीं गए हैं, क्योंकि जो आसपास तटबंध यमुना का बना हुआ है वहां पर लोगों ने अपनी झुग्गियां बना ली है और वहां पर रुके हुए हैं। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन इस समय पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि जिस तरीके से यमुना नदी में हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया 3,80,000 क्यूसेक, उस पानी से छोड़े जाने से पहले ही यमुना नदी का लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ था और यमुना खतरे के निशान के करीब बह रही थी। लेकिन जिस तरीके से पानी छोड़ा गया है उसके आज शाम तक यहाँ पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके बाद थोड़ी स्थिति यहाँ पर बिगड़ सकती है। इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आसपास के लोगों को एहतियात के तौर पर पहले ही बता दिया है, मुनादी करके लोगों को बता दिया है। प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर लगातार क्षेत्र में भ्रमण पर है और सिंचाई विभाग के जो लोग हैं वो रात भर यहाँ पर मौजूद रहे। पुलिस भी यहाँ पर एक्टिव है, क्योंकि 2023 में इसी जगह पर यमुना नदी का तटबंध टूटा था, जिससे लोनी जो पड़ता है गाजियाबाद का, ये लोनी है, और यहाँ पर करीब 5 लाख की आबादी उससे प्रभावित हुई थी, क्योंकि जो पानी बिल्कुल, कुल मिलाकर स्थिति जो है वो खराब बनी हुई है यशपाल, और प्रशासन लेकिन अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहा है। अजहर, आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हालात जो है वो बद से बदतर हो चुके हैं मानसून की वजह से। क्या अपडेट आपके पास है? कि अगर हम बात करें लगातार मॉनसून के हवाले से, अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिगड़ती हुई सूरत हाल वो लगातार हम देख सकते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि जम्मू में जिस तरीके से लगातार तबाही देखने को मिली, लेकिन अब की बात जो है वेदर डिपार्टमेंट की ओर से एक बार फिर प्रेडिक्ट किया गया कि आने वाले समय में यानी 4 सितंबर तक जो है भीषण बारिश देखने को मिल सकती है। इसी सिलसिले में अगर हम जम्मू क्षेत्र की बात करें तो जम्मू में रात के तकरीबन 3 बजे से ही एक भीषण बारिशें का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हालांकि राहत कार्य जो है वो लगातार जारी है, लेकिन इसके बाद में जब हमने देखा कि जब तवी नदी जो थी काफी उफान पे थी और उसके बाद में काफी सारा जो मलबा है जो पानी के जरिए जो सैलाब के जरिए घरों में घुस गया था, पर्टिकुलरली गुज्जर नगर या हम यूं कह सकते हैं कि जितनी भी मेन सिटीज के अंदर या गांव में चला गया था। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई भी इकदाम नहीं उठा रहे हैं। लोग काफी नाराज हैं क्योंकि अभी जो बेसिक फैसिलिटीज है जिसमें पानी सप्लाई और वाटर सप्लाई जो है, वाटर सप्लाई के साथ साथ पावर सप्लाई है, वो बुरी तरीके से इफेक्टेड हुए हैं। हालांकि कर रहे हैं, उसमें रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक वो कई एक जगहों से जो है रेस्टोर नहीं हो पा रहा है। हालांकि नगर निगम की ओर से भी जो मलबा हटाने या अंदरूनी गलियों में या घरों में जितना भी मलबा जमा हुआ है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक जो है इसमें कुछ खास सफलता जो नहीं आई है। लेकिन मौसम विभाग का यहाँ पे मानना है कि अगले 60 घंटे जो है जम्मू कश्मीर के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और काफी हसास रहने वाले हैं, क्योंकि 4 सितंबर तक ये प्रेडिक्ट दिया गया है और इस प्रेडिक्ट के दौरान जो है हैवी रेनफॉल देख सकते हैं और इसके साथ साथ जो है तेज हवाओं का प्रकोप भी देख सकता है। इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही जो एडवाइजरी जारी की है कि
लैंडस्लाइडिंग के साथ साथ क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है। अभी तक जो है लैंडस्लाइडिंग और क्लाउड बर्स्ट के दौरान तकरीबन 100 से ज्यादा जो जाने हैं पूरे जम्मू कश्मीर में चली गई है। हालांकि कल हमने देखा कि गृह मंत्री का जो दौरा था, गृह मंत्री अमित शाह जी का जो दौरा था, उन्होंने पहले जो है जम्मू के काफी सारे इलाकों का दौरा किया, गांव एरिया का जो है दौरा किया, और उसके साथ साथ जो मेन सिटीज का भी दौरा किया, और उनके साथ साथ जो है एलजी मनोज सिन्हा के साथ साथ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी थे, और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रिव्यू लिया गया, और रिव्यू के साथ साथ जो है इफेक्टेड एरिया, पर्टिकुलरली जो कसौटी किश्तवाड़ में जो एपिसोड सामने आया, और उसके बाद में उधमपुर, कठुआ, और इसके साथ साथ माता वैष्णो देवी कटरा में भी काफी सारे जो जानी चली गई है, वहां का भी दौरा किया। और उसके बाद में लेट आवर्स में एक घोषणा भी की गई सेंटर की जानिब से, जो एसडीआरएफ को अभी तक जो है 209 करोड़ रुपए जो है वो वागुजार किए गए हैं, और ये 209 करोड़ जो है सेंटर की जानिब से उन इफेक्टेड फैमिलीज के लिए या उन इफेक्टेड एरियाज के लिए बाजाबादकारी, या हम यूं कह सकते हैं रिहेबिलिटेशन के एक पैकेज जो है उसकी घोषणा की गई है। ये उसके बाद ये ऐलान तब हुआ जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले 2 दिन का दौरा था, और उसने पूरी तरीके से निरीक्षण किया और इफेक्टेड एरियाज का भी दौरा किया, और उसके बाद में आज सुबह ये ऑर्डर देखने को मिला जिसमें 209 करोड़ रुपए जो है एसडीआरएफ को जो है मिले हैं, और सेंटर का शेयर बताया जा रहा है। और बाकी तौर पे जब देखा जा रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में, या पर्टिकुलरली जम्मू के काफी सारे क्षेत्र में जिसमें काफी सारे जाने भी चली गई, और काफी सारे जो मकान हैं वो भी दोस्त हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस पैकेज के दौरान उन इफेक्टेड फैमिलीज को या उन इफेक्टेड जो जाने चली गई है उनको एक राहत का काम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दूसरी खबर की अगर हम बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को जो है टूरिज्म के लिहाज से बूस्ट देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद में कहीं ना कहीं ये हिट हुआ था, कहीं ना कहीं जो टूरिज्म का जो फुटफॉल था वो बहुत कम देखने को मिल रहा था। लेकिन उसके बाद में हमने देखा कि रिसेंटली डल लेक जो मेरे पीछे है, यहाँ पे कुछ दिन पहले ही यहाँ पे वाटर फेस्टिवल का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें काफी सारे जो खिलाड़ी जो है पूरे देश भर में से जो खिलाड़ी वो आए और उन्होंने उस खेल में हिस्सा लिया। लेकिन आज जो है जो नॉर्थ कश्मीर का गुलमर्ग है, जो काफी टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन मानी जाती है, जम्मू कश्मीर की काफी मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानी जाती है, जिसमें खूबसूरत पहाड़ों के साथ साथ खूबसूरत वादियां भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पे भी अब की बार जो है इंटरनेशनल माउंटेन स्पोर्ट्स का जो है इनेकाद अमल में लाया जाएगा, और जिसमें तकरीबन जो है 50 के ज्यादा जो बाइकर्स है वो हिस्सा लेंगे, और तकरीबन जो है 25 जो चैंपियंस है, जो वर्ल्ड चैंपियंस है, वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। और इसके साथ साथ जो है 5 जो फॉरेन कंट्रीज से जो चैंपियंस है वो भी इसमें हिस्सा लेंगे, और इसका जो नाम रखा गया है जबरवन, जो है लीजेंड सीरीज के नाम से ये फेस्टिवल जो है इनेकाद अमल में लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन फेस्टिवल्स के दौरान एक जो है टूरिज्म को बूस्ट देने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। अगर हम एक और खबर की बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि 8वें रोज भी जो है जम्मू कश्मीर में, पर्टिकुलरली जम्मू में जो है जो सैलाबी सूरत हाल बनी हुई थी, आज 8वां रोज देखने को मिल रहा है। लेकिन 8वें रोज भी वहां पे जो है मलबे हटाना नहीं हटाया गया। बिल्कुल, मानसून जो है वो एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, और मानसून से निपटने की तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। महावीर, देखिए एक तरफ जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, उसी तरीके के हालात उत्तराखंड में भी नजर आ रहे हैं। मानसून यहाँ पर भी मुसीबत बना हुआ है, क्या अपडेट आपके पास है? अगर मैं बात करूंगा उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में लगातार जिस तरह हमने देखा है कि जुलाई के बाद लगातार मौसम जो है करवट बदल रहा है, और लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जो है उत्तरकाशी में देखा हमने कि धराली में आपदा आई थी, उसके बाद जो है थराली में आए थे, और उसके बाद जो है यमुनोत्री में आए थे। इस समय अभी उनके हालात सुधरे नहीं। अगर मैं बता दूं, पिछले 24 घंटे से लगातार जिस समय जो है पहाड़ों में बारिश हो रही, तो पहाड़ों में बारिश होने के कारण जो है जो नेशनल हाईवे, चाहे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग, दोनों ही बाधित है, लगातार बंद हो रहे हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर जगह नए नए लैंडस्लाइड उत्पन्न हो रहे हैं। इस समय जो है बरसात के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। इस समय बता दूं, सूबे के मुखिया खुद जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन को हिदायत दी जा रही है कि आप लगातार नजर रखिए, और जो अधिकारी कर्मचारी हैं सभी को कहा गया है कि अपने फोन स्विच ऑफ ना करें, किसी भी तरह की कोई घटना होती तो तुरंत पहुंचे। इस समय बता दूं, उत्तरकाशी की जब तक बात है, यमुना वैली में जो है 11 kV की जो है बिजली के तार जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। पूरा इलाका जो है इस समय जो है अंधेरे में रह रहा है। उसी तरह नेटवाड़ में भी पूरी तरह से अंधेरे में है, और जो जल संस्थान में कई जगह जो है जल संस्थान की पाइपें जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उसी तरह मैं बता दूं, श्याना चट्टी की बात है, तो श्याना चट्टी में जो एक अस्थायी झील बनी थी, उसके कारण जो है काफी कुछ वहां पे नुकसान हुआ था, मगर वो झील अभी भी लगातार बढ़ रही है, और लगातार जो पुल के ऊपर पानी आ
रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने वहां पे पूरी तरह से रोक लगा दी। इस समय 4 धाम यात्रा 5 तारीख के लिए पूरी तरह से रोक दी है, चाहे वो गंगोत्री और यमुनोत्री तो पहले रुकी हुई है, मगर जो केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा थी उसको भी रोक दिया गया है। इस समय प्रशासन की नजर सिर्फ धराली पे भी पड़ी हुई है, क्योंकि धराली में जो आपदा आई थी उससे निपटना बहुत चैलेंजेज है, क्योंकि रास्ता पूरी तरह से बाधित है, मौसम साथ नहीं दे पा रहा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर से वहां पे जो रसद पहुंचाई जा रही थी वो ठीक है। पूरी तरह से रुकी हुई है। कल जी। बिल्कुल, देखिए हालात जो हैं वो खराब बने हुए हैं। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। पंजाब हरियाणा की बात करूं तो क्या अपडेट है ईशा? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर सबसे मध्य प्रदेश के बाद पंजाब है, पंजाब में अभी तक 29 मौतें हो चुकी हैं। 1044 जो गांव हैं पूरी तरीके से बाढ़ की इस वक्त चपेट में आ चुके हैं और अभी भी जो लोग हैं लापता हैं, लोगों को ढूंढने का सिलसिला जारी है। सबसे बीच मुख्यमंत्री मान की बात करें तो उनकी तरफ से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ को लेकर किस तरीके की स्थिति है और किस तरीके से प्रबंध किए जा रहे हैं उसको लेकर बैठक की जा रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और इसके साथ ही प्रोटोकॉल का दौरा भी मुख्यमंत्री मान करने वाले हैं। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से देखिए बीते कल 36 घंटे की चेतावनी जारी की गई थी, इसके तहत पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में रेड अलर्ट जारी किया गया था। अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो इस वक्त जो बारिश है यहाँ पर। ठीक है ईशा, आपको रोकना चाहूंगी टेक्निकल इश्यू की वजह से, आपसे फिर से संपर्क करेंगे। और देखिए हमारे साथ राजकुमार चौधरी हमारे वरिष्ठ संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, अगर देश और विदेश की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की? राजकुमार, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए राजकुमार से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। पल्लवी, आपका रुख करते हुए अगर मैं बड़ी खबरों की बात करूं दिल्ली की, तो क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल भारती, अगर बात करते चले दिल्ली की प्रमुख खबरों पे, तो जिस तरीके से लगातार हकीमगंज बैराज से पानी को छोड़ा जा रहा है, यमुना का जल स्तर जो है वो डेंजर जोन के ऊपर चला आया है और जितने भी लोग यमुना के आसपास रहते हैं उनके लिए भी दिल्ली सरकार लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से तो राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, पर जिस तरीके से लगातार कल से झमाझम दिल्ली में बारिश को देखा जा रहा है, जिसकी वजह से कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ में यमुना का जो जल स्तर है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जितने लोग भी यमुना के आसपास के लोग हैं उनको लगातार वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है और ऐसे उनके लिए कई राहत बचाव कैंप भी बनाए गए हैं जिसमें उन्हें रखा जा रहा है और उन्हें किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसको भी लेकर लगातार वहां के जो लोग हैं और जो सरकार है वो भी काम करती हुई दिखाई दे रही है। यानी लगातार पानी पहुंचाने का और लगातार उनको कहीं ना कहीं भोजन की भी कोई परेशानी ना हो उसको भी मद्देनजर रखते हुए लगातार उस पर काम करती हुई दिल्ली सरकार दिखाई दे रही है। वहीं अगर साथ में बात करते चले, कहीं ना कहीं अब इसका असर जो है वो ट्रैफिक पे भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल जिस तरीके से लगातार दिल्ली में बरसात हुई उसकी वजह से जल भराव होने के कारण ट्रैफिक जाम भी दिखाई दिया, जिसको लेके आज और कल के लिए ट्रैफिक की तरफ से नए एडवाइजरी भी दिल्ली वालों को दिया गया है और साथ में ही कई ऐसे रूट हैं जिसको डाइवर्ट भी किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से जल भराव दिल्ली में देखा जा रहा है इसको भी मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं लोगों को राहत बचाव देने के लिए काम करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर भारतीय बात कर लें, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता गीता कॉलोनी के फ्लाईओवर के पास पहुंचेंगी, जहां के लोगों के लिए कैंप बनाए गए हैं राहत बचाव करने के लिए, क्योंकि यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से 2023 में दिल्ली में बाढ़ की दृष्टि देखी गई थी उसी प्रकार से अब दिल्ली के कहीं ना कहीं बाढ़ की जो आशंका है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ में अगर हम इससे अगली खबर की अगर बात कर ले, तो जिस तरीके से बिहार में लगातार चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं, अब जो बिहार का चुनाव है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में भी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल गृह मंत्री अमित शाह ने कई मंत्री और जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और साथ में ही जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हैं उन सभी लोगों को कल मीटिंग के लिए बुलाया गया है और कल के बाद कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि 15 और 20 तारीख को बिहार चुनाव की पहली लिस्ट की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं बिहार को मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ में अगर बात कर ले
सितंबर को जो पीएम नरेंद्र मोदी पूर्णिया के एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे। और पीएम नरेंद्र मोदी लगातार बिहार पे भी नजर बनाए हुए हैं और इसमें स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है कि जैसे ही चुनाव आ रहा है, जैसे ही नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे ही कहीं ना कहीं जो हलचल है वो बिहार में, तो बिहार के साथ साथ दिल्ली में भी। जी देखिए, तमाम बड़ी खबरें जिनसे आपने रूबरू कराया पल्लवी, और आप सभी ने तमाम बड़ी खबरें बताई देश और प्रदेश की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।